जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए आगे एक नई वीडियो, और इस वीडियो में बहस होने जा रही है राहुल गांधी के लोकसभा में बोले उनके उस वक्तव्य पर जिसमें उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो नफरत फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। उनके उस बयान को लेकर भाजपा और एनडीए गठबंधन आक्रामक हो गया। बीजेपी का बोलना है कि ये राहुल गांधी की हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय है। वो हिंदुओं से नफरत करते हैं, इसलिए वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। पहले देखते हैं राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या बोला। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। इन्हीं शब्दों को लेकर भाजपा और एनडीए राहुल गांधी पर आक्रामक है और अब कांग्रेस और उनके सहयोगी दल को इसका जवाब देना बाहरी पड़ रहा है। इंडी गठबंधन का बोलना है कि यह बीजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए राहुल गांधी ने बोला है, न कि सभी हिंदुओं को लेकर। पर बीजेपी का बोलना है कि नहीं, उन्होंने बोला है जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो नफरत फैलाते हैं। अब सारी चर्चा इसी को लेकर चल रही है। चर्चा में भाग ले रहे हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी और जेडीयू से सत्य प्रकाश मिश्रा। वार्ता काफी रोचक हो रही है। वहां स्टूडियो में पब्लिक भी बैठी थी और उन्होंने भी अपने प्रश्न हिंदुत्व को लेकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ लिए। तो देखते हैं कि पब्लिक ने क्या प्रश्न इन दोनों प्रवक्ताओं से पूछे और उन्होंने क्या जवाब दिया। साथ ही साथ सुधांशु त्रिवेदी व सत्य प्रकाश मिश्रा ने किस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों प्रवक्ताओं को तबीयत से धोया। पुरुषत्व है कि नहीं आपके अंदर? पुरुष के अंदर पुरुषत्व है कि नहीं? तो हिंदू के अंदर हिंदुत्व है। तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व का नाम लिया था या हिंदू का नाम लिया था? इस पर भी क्लैरिफाई दे दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी ने जो कोट करा, राहुल गांधी ने जो बोला, मैं बोलता हूं, राहुल गांधी ने बोला जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। उसमें हिंदुत्व का ही नहीं था। अगर इस परिभाषा से भी आते हैं, इस परिभाषा से भी आते हैं, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात नहीं करी, हिंदू की बात। भाषा जो होती है, भाषा में संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं होती। कई बार शब्द का अर्थ अलग होता है लेकिन संकेत दूसरा अर्थ दे देता है। राहुल गांधी इशारा करके कह रहे थे कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं के लिए कह रहे थे। ये लोगों को हिंसक बनाने का प्रयास करते हैं। सारे नहीं, अब शपथ का जो पूछ रहे हैं, सत्य और निष्ठा के बिना ईश्वर का क्या महत्व है? जहां सत्य और निष्ठा में तो ईश्वर अपना आप है। आप बिना सत्य के ईश्वर को मानते हैं भैया, यही चक्कर जब है। सत्य और निष्ठा है तो ईश्वर की शपथ तो ईश्वर कहां पहले सत्यप्रकाश जी की बारी है। सत्यप्रकाश जी बदल गया ईमान। राहुल जी वो कह नहीं रहे थे जो मोदी जी समझ गए। राहुल जी वो कह नहीं रहे थे जो सुधांशु त्रिवेदी समझ रहे हैं। राहुल जी वो कह नहीं रहे थे जो चिराग पासवान, जेडीयू के कई नेता, ललन सिंह समझ रहे हैं। वो कहा ही नहीं था उन्होंने। ये सिर्फ राहुल जी के समर्थक पार्टियों को सिर्फ समझ में आ रहा है कि नहीं राहुल जी वो नहीं कह रहे थे, राहुल जी कुछ और कह रहे थे। इस देश का बच्चा बच्चा समझ चुका है कि राहुल जी आखिर कह क्या रहे थे, और राहुल जी भी समझ रहे थे कि वो कह क्या रहे थे। चूंकि वो फंस गए कह के, तो अब वो बहाने बना रहे हैं। अब देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी की राजनीति जिस धुरी पर टिकी हुई है और जिस फ्रस्ट्रेशन पर टिकी हुई है कि 3 बार नकार दिए गए हैं, तो वो विपक्ष के नेता के हैसियत के तौर पर कोई चित्र ला करके हिंदू धर्म को अलग अलग ढंग से वो बता भी रहे कि हिंदू डरता नहीं। आखिर वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी धार्मिक ग्रुप को कि आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। संविधानवाद है देश में, तो राहुल गांधी उस समय संविधानवाद कहां भूल गए जब वो हिंदू को पूरे हिंसक बताने लगे। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को इस बात के लिए सार्वजनिक रूप में माफी मांगनी पड़ेगी। जी मृत्युंजय तिवारी। देखिए, बड़ा अफसोस होता है, सत्ता में तो ये आ गए हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने अपने विपक्ष के नेता के रूप में पहली बार भाषण उन्होंने किया तो उन्होंने हर एक उस मुद्दे को उठाया जिससे जनता का सरोकार था। चाहे वो नीट प्रश्न पत्र परीक्षा का लीक का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, किसानों का मामला हो, लेकिन ये सारे मामले भूल गए। और विषय क्या बना? वो कह रहे हैं बीजेपी को जो लोग करते हैं सांकेतिक रूप से, तो ये कह रहे हिंदू सर। अरे ये मुद्दा आपने, चलिए आपने बोला हिंदू और हिंदुत्व पर उनको मिस इंटरप्रेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, जेडीयू ने, चिराग पासवान की पार्टी ने, इन सबने, शिवसेना ने गलत इंटरप्रेट करा। राहुल जी अग्निवीर पर क्या बोले? मैं इस देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं। उन्होंने बोला अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। मतलब मैं कहता हूं कि अग्निवीर योजनाओं में खामियां होंगी जिनको दुरुस्त करा जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है,
लेकिन ये कहना अग्निवीर के अंदर जो काम कर रहे हैं वो देश को समर्पित है, वो यूज एंड थ्रो मजदूर है, क्यों कहना, ये क्यों कहना था? उन्होंने ये कहा कि जब 4 वर्षों के लिए सांसद भी चुने जाते हैं तो वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं जी, लेकिन जब 4 वर्षों के लिए ही उनकी नौकरी की गारंटी है तो उस पर राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी बोले, और ये राजकुमार भाटी और मृत्युंजय तिवारी आपको दोनों को जॉइंट इसका जवाब देना चाहिए, जब प्रधानमंत्री बोले, राहुल जी ने मुद्दे उठाए और उनको सत्ता पक्ष ने शांति से सुना, जबकि सत्ता पक्ष की संख्या 300 के आसपास थी। नहीं, शांति से सुना, नहीं, बिल्कुल शांति से सुना गया, बिल्कुल शांति से सुना गया। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोले पूरा टाइम हंगामा रहा और राज्यसभा में तो वॉकआउट हो गया। जब राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे बोला, नीट पे बोला, अग्निवीर पर बोला, महंगाई पर बोला, इकोनॉमिक्स पे बोला, और किस पे बोलेंगे वो? राहुल गांधी जी की जीत उसी समय हो गई, जनता का दिल उन्होंने जीत लिया जब राहुल गांधी जी के भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए और राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए, शिवराज सिंह जी, यही राहुल गांधी जी की जीत है, आदरणीय अमित शाह जी खड़े हो गए। इसका मतलब है सीधे तीर निशाने पर लगा। आपके 3-4 अभी हमारे भाटी जी ने कहा कि हम मुद्दे की बात नहीं करते। जनाब, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप लोगों को हिंदू शब्द से इतनी नफरत है कि हम लोगों के बचपन के जमाने में, याद करिए, जब भारत की ग्रोथ रेट 2% होती थी तो उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। उसका क्या हिंदू से लेने देना था? पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया गया। ये जो लोग कहते हैं कि इनको हिंदू शब्द समझ में आता है, हिंदुत्व नहीं समझ में आता है, पूरे दौर में जब इनकी सरकारें रही 1.5%, 1.8%, 2% रेट ऑफ ग्रोथ। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप लोगों की सरकार थी, जिसको आप कहते हैं हिंदू, मैं मानता हूं, कितना था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? 1 बिलियन के नीचे 1991 में सोना गिरवी रखा गया था। और जब हिंदुत्व वालों की सरकार आई, अटल जी की सरकार, 5.5-6%, 100 बिलियन पहुंचा 2004 में। मोदी जी की सरकार में 500 बिलियन पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आज 650 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज ग्रोथ रेट कितनी? 8.2%, तब थी 2%, तब महंगाई 26%, 12%, 16%, 17%, आज महंगाई 5% से कम, 4.75%। और तब कोई भी आता था घुसकर मारकर चला जाता था, जब इनके हिसाब से हिंदू वाली सरकार थी। अब हिंदुत्व की सरकार है, जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं। इसलिए हम बिल्कुल कहना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व की सरकार की। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा नीट पे, मणिपुर पे, डिजिटल डाटा का जमाना है, जाके देख लीजिए विपक्ष के कितने लोगों ने कितना प्रतिशत बोला है नीट और मणिपुर। यस, फोटो नीट और मणिपुर के लेके आए कि भगवानों के लेके आए? इसका मतलब आप तैयारी से आए थे कि आपको यह विषय उठाना है। इससे राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। और जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, और जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। ठीक है, अकबर भाटी, हमने ये भी देखा सदन के अंदर अखिलेश जी भी बैठे थे। अखिलेश जी ने उतना हंगामा नहीं किया, अखिलेश जी ने हंगामा नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी उकसा रहे थे और कह रहे थे अपने सांसदों को वेल में आइए। लोकसभा में वो तस्वीर जारी हुई अगले दिन। क्या आपको लगता नहीं है ये सब कुछ अवॉइडेबल था? अखिलेश जी नहीं आए, क्या अखिलेश जी गलती कर रहे थे, राहुल जी सही कर रहे थे? नहीं आए तो वो इसलिए नहीं थे कि उस दिन अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था, वो उसमें व्यस्त थे। लखनऊ में बहुत बड़ा आयोजन था, नहीं पर नहीं, इसलिए वो लोकसभा में नहीं, हंसी की सदन में थे, वेल में नहीं आए। सदन में थे, अब वो जिस दिन राहुल गांधी का भाषण हो रहा था, अखिलेश जी सदन में नहीं थे। नहीं, जो अखिलेश जी लखनऊ थे, हंगामे वाले दिन के लिए कह रहे हैं। मतलब इन्होंने माना कि वेल में जाना एक खराब चीज थी, जो उस दिन उन्होंने करना उचित नहीं समझा अपने जन्मदिन वाले दिन। लेकिन लीक से मुझे अचानक याद आ गया, विकी लीक्स में एक बयान आया था राहुल गांधी का, जिसमें वो कह रहे थे अमेरिकी अधिकारियों से कि लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक हिंदुओं का एग्रेशन है। वैसे मैं ये नहीं कहता विकीलीक्स में जो लिखा सब कुछ सही है, पर आज तक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने उसका खंडन नहीं किया। आपका सवाल क्या है, पॉइंट क्या है, सवाल क्या है? अमीश जी प्लीज माइक मत हटाइएगा। 2 सवाल है, भाटी जी, रहमानी साहब और तिवारी जी। जी जी जी। राहुल गांधी नीट पर बात करते हैं, अग्निवीर पर बात करते हैं, महिला क्या केवल मणिपुर में है? बंगाल की संदेश खाली में महिला नहीं है, दिनाजपुर में महिला नहीं है। और दूसरी बात, आपने भाटी जी अभी कहा कि हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन रहमानी जी, भाटी जी और तिवारी जी, सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है। तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। इसीलिए आपने कहा कि इंडिया को कोई क्यों नहीं सुनता है? इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बताने के बाद भी आप लोगों का मुंह सुई धागा से सिला रहता है। ओके। राजकुमार भाटी, आपके सवाल का एक सीधा जवाब तो ये है कि हम कभी नहीं बोलते। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर जाति का सम्मान करते हैं। जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, हम उसका समर्थक नहीं है। किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
दूसरे इसका जो सत्यता है वो ये है कि कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। जी दोनों तरफ कुछ खराब लोग हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। जी जी अच्छा, कट्टर हिंदू दोनों तरफ हैं। ये दागिस्तान में जाके जो चर्चों पे हमला हो गया, वहां भी कट्टर हिंदू हैं। आप करो गुमराह, वहां भी आपका काम कहने का, आप गुमराह। भैया श्रीलंका में चर्च पे हमला हो रहा है, वहां भी हिंदू है। हमास पे जाके हमला हो रहा है, वहां भी हिंदुओं की वजह से हो रहा है। बर्मा में रोहिंग्या वाले में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। सुनिए, बोस्निया हर्ज़ेगोविना में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। बेल्जियम में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। सुनिए, लंदन, मैड्रिड, न्यूयॉर्क में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। सिडनी में हो रहा है। ऐसा मत कहिए। ईमानदारी में तो बात बताऊं, भ्रम में देश की जनता नहीं, भ्रम में ये दोनों है। देखिए, कांग्रेस का जो राइज हुआ है वो उन्हीं राज्यों में उन्होंने शानदार सफलता हासिल की जहां सहयोगियों के कंधे के ऊपर चढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा परजीवी है। उत्तर प्रदेश में 9.3% वोट पाके 6 सीटें पाई हैं उन्होंने। अब सर, आप अपने टर्न पे बोले, आप अपने टर्न पे बोले, मैं बता रहा हूं। राजस्थान में मैं आपसे जिम्मेदारी कह रहा हूं, जिन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, एक में भी कांग्रेस भाजपा से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई है। मगर जहां सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, केरल में मुस्लिम लीग के दम पे, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दम पे। और एक फैक्ट आपको बताऊं, आपको पता है कि इस चुनाव में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? कौन सी लोकसभा जीती गई है? किसी को पता है? पता है, बताइए कौन सी? धुबरी। हाँ, धुबरी। कितने से? 10,25,000 से। कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं। और असम में ये वो इलाका जिसके लिए मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज आया है। और बदरुद्दीन अजमल चुनाव हार गए। AIUDF की कीमत पे आगे बढ़े, तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पे तेलंगाना में आगे बढ़े, JDS की कीमत पर ये आगे बढ़े कर्नाटक में। अब सोच लीजिए RJD और सपा का क्या होने वाला है। भाई, ये सपा और ये एक साथ जो आए थे। लेकिन इसी डेमोग्राफिक चेंज की बात झारखंड हाई कोर्ट ने करी। इसी की तरफ इशारा, इसी पर स्टेटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया। 10 साल से सत्ता में कर क्या रहे? क्या करें? अरे भाई, हम तो सीए ला रहे हैं, तो सीए लाने के बाद आप पालन कर रहे हैं, NRC के लिए आप हल्ला मचाते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने RJD और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, किस तरह वह इस विषय को लेके बच रहे थे और सारा दोष बीजेपी में मंड रहे थे। पर बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और JDU के सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने दोनों को धो के रख दिया, मतलब बोलती बंद कर दी, झकास वाली। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।